नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 5 राज्यों में चुनाव सिर पर है। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक चुनावी रैलियां कर रहे हैं। पूरी बीजेपी या सिर्फ बीजेपी को ना कहें, लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां 24 घंटे चुनावी मोड में है। लेकिन इस बीच कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जो खास करके बीजेपी को निराश कर देने वाली हैं। जी हाँ, चंडीगढ़ में करारी हार के बाद अब बीजेपी के लिए एक और बुरी खबर है। यह बुरी खबर है कर्नाटक से। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है और कर्नाटक के निकाय चुनाव में बीजेपी को बहुत ही बड़ी हार मिली है। कांग्रेस वहां सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और चंडीगढ़ में बीजेपी को हराने में आप कामयाब रही। इस बीच चुनाव सर पर है और निकाय चुनावों को विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि आने वाले चुनाव में किस पार्टी की तरफ जनता का रुझान है। अगर सत्ताधारी पार्टी निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन नहीं करती है तो ये माना जाता है कि सत्ताधारी पार्टी को लेकर जनता में अविश्वास है, असंतोष है। इसलिए निकाय चुनाव को सेमीफाइनल माना जाता है। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में भी हमने रिजल्ट देखा था कि किस तरह से जो वोटिंग जनता के द्वारा हुआ था, जिसमें जनता डायरेक्ट शामिल हुई थी, उसमें किस तरह से बीजेपी को हार मिली थी। सपा एक नंबर 1 पार्टी बन के उभरी थी, लेकिन बाद में जब उन प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ तो उसमें जाके बहुत बड़े खेल हुए और बहुत सारे उस समय धांधली के वीडियोज सामने आ रहे थे। कहीं पर गोलीबारी की वीडियो सामने आ रही थी, कहीं पर बूथ पर किसी को नामांकन करने से रोका जा रहा था। इस तरह की बहुत सारी खबरें आई थी, जिसका आरोप भी लगा बीजेपी पे कि बीजेपी ने चुनाव में धांधली करवाया है और शासन प्रशासन के दम पर चुनाव में अपनी जीत दर्ज की है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर जगह आपकी सत्ता नहीं होती और जहाँ पे सत्ता नहीं होती वहाँ पे क्या हाल होता है वो भी देखना जरूरी है। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हालांकि वोट शेयर कांग्रेस का सबसे ज़्यादा था, लेकिन फिर भी कांग्रेस तीसरे नंबर पे रही, जबकि बीजेपी दूसरे नंबर पर। लेकिन कर्नाटक में क्या? कर्नाटक में बीजेपी की ही सरकार है, बीजेपी की ही सत्ता है, बीजेपी के ही सीएम है, फिर भी बीजेपी को करारी हार मिली है। इस करारी हार के मायने क्या है? इसका मतलब साफ है कि 2023 में जो कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाला है, उससे पहले का ये जो सेमीफाइनल था, इसमें जनता बीजेपी से नाराज है, जनता बीजेपी के कार्यों से खुश नहीं है और इसका इफेक्ट आने वाले 5 राज्यों के चुनाव उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर पर भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जनता सब कुछ देखती है। बाकी राज्यों में बीजेपी क्या परफॉर्म कर रही है, उस हिसाब से उसके कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ता घटता रहता है। और अगर कोई पार्टी लगातार अन्य राज्यों में हारती रहे तो जाहिर सी बात है इन राज्यों में भी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर प्रभाव पड़ेगा और उनके मनोबल पर भी प्रभाव पड़ेगा। कोई पार्टी लगातार जीतती है तो कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं और जब पार्टी लगातार हारने लगती है तो कार्यकर्ता भी निराश हो जाते हैं। बुरी खबर है और इस खबर को बीजेपी चाहती है कि ये खबर उसके कार्यकर्ताओं तक ना पहुंचे। इसीलिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने अपनी हार के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं ठहराया, अपने पार्टी के कामों को जिम्मेदार नहीं ठहराया, अपनी नीतियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया, बल्कि उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है मुसलमानों को। उनका कहने का मतलब है कि मुसलमानों की वजह से हमारी हार हो गई, क्योंकि अल्पसंख्यकों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। अब आपको बताते चले कि कर्नाटक के 20 जिलों के 58 शहरी निकाय चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा से बेहतर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस को 20 निकाय चुनाव में जीत हासिल हुई है, वहीं पर भाजपा को 15। अगर सीटों की और वार्ड के हिसाब से हम बातचीत करें तो इन कुल वार्डों की संख्या इसमें से 1184 थी, जिसमें से 501 पर कांग्रेस ने जबरदस्त जीत दर्ज की है। वहीं बीजेपी 433 सीट के साथ दूसरे नंबर पर रही। 41 वार्डों में जीतकर जेडीएस तीसरे नंबर पर रही और यहाँ पर एआईएमआईएम यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी खाता खोलने में कामयाब रही और 2 सीटों पर जीत दर्ज किया। इसके अलावा 6 सीटें एसडीपीआई पर भी गई हैं। 27 दिसंबर को वोट पड़ा था और अब रिजल्ट आया है। ऐसे में ये रिजल्ट बहुत ही चौंकाने वाला है। इसी तरह से चंडीगढ़ का रिजल्ट भी बहुत ही चौंकाने वाला था। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन रिजल्ट से, ये जो निकाय चुनाव के रिजल्ट हैं, इनका आने वाले चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा, और अगर पड़ेगा
तो कितना पड़ेगा? कांग्रेस का जो प्रदर्शन बेहतर हुआ है कर्नाटक में, क्या उससे कांग्रेस को यूपी में माइलेज मिलेगा या बाकी के राज्यों में माइलेज मिलेगा? और बीजेपी की जो करारी हार हुई है उससे क्या बीजेपी को घाटा उठाना पड़ेगा? ये दोनों सवाल हैं। और आम आदमी पार्टी जिस तरह से चंडीगढ़ में बेहतर प्रदर्शन कर रही है, क्या आम आदमी पार्टी कुछ अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी यूपी इलेक्शन में? ये भी एक सवाल है। और पंजाब में खास करके आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है और पंजाब में आम आदमी पार्टी सबसे ज़्यादा जोर भी लगा रही है। अभी तक उत्तर प्रदेश में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की एक भी रैली नहीं हुई है, लेकिन पंजाब में वो रैली कर रहे हैं। मतलब आम आदमी पार्टी का जितना फोकस पंजाब पे है उतना शायद यूपी पे नहीं है, और बीजेपी का जितना फोकस यूपी पे है उतना बाकी राज्यों पर नहीं है, क्योंकि बीजेपी में प्रधानमंत्री अब तक 10 रैली कर चुके हैं, अमित शाह भी 10 से ज़्यादा रैली कर चुके हैं, योगी आदित्यनाथ डेली रैली कर ही रहे हैं। अभी कल ही 3 रैलियां अमित शाह ने की थी, योगी आदित्यनाथ ने भी कई रैलियां की थी। तो यूपी पे बीजेपी का ज़्यादा फोकस है और बाकी राज्यों में उसको हार मिल रही है, इस बात की खबर भी आ रही है। तो फिर ऐसे में ये बात चिंताजनक तो बीजेपी के लिए है ही कि अगर फोकस एक जगह कर रहे हैं तो बाकी जगह हार जा रहे हैं। आप इन खबरों पे क्या सोचते हैं और क्या इन निकाय चुनाव के रिजल्टों का यानी कि परिणामों का आने वाले 5 राज्यों के चुनाव पर फर्क पड़ेगा? और फर्क पड़ेगा तो क्या पड़ेगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।